आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूरे देश में प्रोटेस्ट और प्रदर्शन चल रहा है। इस वक्त हम लखनऊ में हैं। आप देख सकते हैं कि एक शख्स हैं जिन्होंने मटकी बंधी हुई है, जंजीर में उन्होंने ताला बांध रखा है। ये विरोध आप कर रहे हैं, जंजीर बांध रखी क्यों? ये गुलामी की जंजीर है जिसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बड़ी मुश्किल से आज़ादी दिलाई थी। अपने 4 पुत्रों का बलिदान उन्होंने दिया था, तब हमें आज़ादी मिली थी। वरना उससे पहले हमारे गले में हांडी होती थी और पीछे झाड़ू बंदी होती थी। हम जब रोड पर चलते थे तो हमें परमिशन नहीं थी, हम रोड पे थूक नहीं सकते थे। जब हम चल जाएं हमारे पद चिन्ह मिट जाए तो झाड़ू पीछे बांधी जाती थी। बाबा साहब ने 4 बेटों बलिदान के बाद हमें आज़ादी दिलाई है। आज बीजेपी चाहती है हम फिर से गुलाम बन जाएं। आज वो चाहते हैं कि हमें जो आरक्षण मिले समाप्त कर दिया जाए, जिस टाइम विरोध में हैं। हमें आरक्षण का शौक नहीं है, आरक्षण हटाना हटा दीजिए, लेकिन उससे पहले आप जातिवाद मिटा दीजिए, आरक्षण अपने आप हट जाएगा। और हम उन सांसदों से जो संसद में बैठे हुए हैं और हमारे बाबा साहब के विरोध वहाँ पहुँचे हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप संसद पे पहुँचने लायक नहीं हो। आपको जहाँ जाना है आप चूड़ी पहने, जहाँ पे जगह है आप वहाँ बैठे जाते। आप जब संसद में हमारी आवाज़ नहीं उठा सकते हो तो आप वहाँ बैठने लायक नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस तरीके से जो ज़रूरतमंद है वर्गीकरण की बात की गई है, तो आप किस बात का विरोध कर रहे हैं कि जो ज़रूरतमंद है उनको आरक्षण मिलने की बात कही जा रही है? इसमें विरोध फिर किसका है? 3 जातियाँ हैं, 4 वर्ग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। केवल वर्गीकरण शूद्रों में हो रहा है, ब्राह्मण और किसी जात में नहीं हो रहा है। मैं आपसे पूछा जाता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में जज बैठे हैं, वहाँ वर्गीकरण नहीं है, वहाँ क्रीमी लेयर नहीं है। अगर वहाँ जज का बेटा होता वही जज बनता है, जज का रिश्तेदार होता वही जज बनता है। मंदिर चले आइए, पुजारी बेटा पुजारी बनता है, वहाँ आरक्षण नहीं है, 100% आरक्षण है। और जो हमें मिल रहा है उस पर इनको आपत्ति है। मेरा कहना है एक भारत एक नियम। अगर आपको इस पर क्रीमी लेयर नजर आती है तो आप हर जिले देखो ना, क्रीमी लेयर समाप्त कर दो पूरी तरह से। हम आपके पक्ष में हैं, हम आपके साथ में हैं, लेकिन एक भारत एक नियम बनाइए तब। लेकिन इस प्रदर्शन का कई वर्गों में, कई संगठनों में आप ही के विरोध भी है जो साथ नहीं है। क्या लगता है एक नहीं है आप लोग अभी इस मामले को लेकर? जो आज हमारे साथ में नहीं है, मुझे लगता है नपुंसक हैं वो। उन्हें ऐसी समाज के वो सिपाही हैं जो पीठ में छुरा मारते हैं, जो दलित समाज को रुनवा कर रहे हैं और हमारे वोट पे पहुंचते हैं और हमसे ही दाई करते हैं। ये वो समाज है। इस आदेश के बाद आप क्या मांग करेंगे कि क्या चाहते हैं आप? देखिए, अभी तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। मेरा कहना ये है कि जिस तरह आरक्षण चल रहा है चलने दिया जाए। जिस तरह आरक्षण समाप्त करना है तो आप पहले जातिवाद मिटा दीजिए, ये अपने आप मिट जाएगा। अगर ये इसमें छेड़छाड़ उससे पहले होती है तो इसके परिणाम और भयानक होंगे। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, किस बात का विरोध है आपका जो आप प्रोटेस्ट कर रही हैं? ये क्रीमी लेयर क्या होती है ये समझाएं पहले तो हमें। माननीय सरकार से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से हमारा सवाल है कि क्रीमी लेयर का वो कर रहे हैं जो फैसला, क्रीमी लेयर में उन्होंने क्या किया पहले तो वो पूरा बताएं कि हम क्रीमी लेयर किन लोगों की करेंगे। अभी उन्होंने साफ नहीं किया है क्रीमी लेयर लाने का फैसला, और हम इसके खिलाफ हैं। क्रीमी लेयर से हम लोगों ने जो निकाला है कि हमारे परिवार का या हमारे समाज का कोई अगर ऊंचाई पे पहुंच गया है, आरक्षण के तहत उसने नौकरी पाली है, तो उसके बच्चों को आरक्षण नहीं देंगे। ये आरक्षण क्यों खत्म करना चाहते? आरक्षण कोई भीख तो है नहीं जो खत्म कर रहे हैं। आरक्षण बाबा साहब का दिया हुआ हमारे लिए एक जातिगत भेदभाव के कारण हमको आरक्षण मिला था, और उस आरक्षण को ये खत्म नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, अपनी जानें दे देंगे आरक्षण को। हमारा हक है, भीख नहीं है, हक है, हक हम छीन कर ले लेंगे। कोटा की बात कही जा रही है, तो जो ज़रूरत के मंद लोग हैं उनको भी आरक्षण का लाभ सही से मिल सके, इसकी बात कही गई है। तो विरोध फिर किस बात का है? नहीं, तो आरक्षण ही खत्म करा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया ये गलत किया है। ये जो आरक्षण कोटे की बात कह रहे हैं, तो कोटे से हम लोग कहाँ हैं? अभी 1 ही 2 पीढ़ी हमारी निकली है कोटे में, और लगभग कोटा खत्म कर देंगे तो हम लोग जहाँ थे वहीं पहले आ जाएंगे। तो हम लोगों के अभी बहुत ज़्यादा संपन्न नहीं है,
तो अभी एक ही दो पीढ़ी हमारी निकली है, वो भी रिटायरमेंट हो गए हैं, बच्चे घर में हैं, किसी को जॉब नहीं है। तो ऐसा कैसे? कोटे में सारी सीटें खाली पड़ी हैं, बच्चे फॉर्म भरते हैं, कोई नौकरी नहीं है। तो नौकरी क्यों नहीं मिल रही हम लोगों की? ये कोटे की सीट पे दूसरे लोग भरे जा रहे हैं, SC ST OBC, ये सब तीनों को लड़वाने की चाल है। ये क्यों फैसला हमारा गलत करा जा रहा है? मैम, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कोटा विद इन कोटा की बात कही जा रही है कि जो आरक्षण आप लोग को मिल रहा है उसमें जो ज़रूरतमंद है उनको अलग करके उनको आरक्षण दिया जाए, तो जो ज़रूरतमंद है उन तक आरक्षण पहुँचे, आरक्षण का लाभ पहुँचे, तो विरोध फिर किस बात का है? देखिए, मैं रेखा आर्य युवा टीम की तरफ से मैं युवाओं के लिए काम कर रही हूँ। जब शिक्षा इतनी महंगी कर दी जाएगी, जब जिनके लिए कोटा छोड़ रहे हैं, जब वो शिक्षित नहीं होंगे तो वो उनको उसका लाभ कैसे मिलेगा? और जिनका मिल रहा है उनका खत्म किया जा रहा है। भाई, क्रीमी लेयर क्यों छटनी हो रही है, क्यों छाटा जा रहा है कि आरक्षण से जिनको नौकरी मिली है उनके बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी? तो ये गलत तो हो ही रहा है। ये तो ये देखना चाहते हैं कि जैसे सब कुछ हमने खत्म कर दिया है तो ये भी खत्म कर दे। जो कुछ लोग हमारे संपन्न हैं, जो हम SC ST OBC की बात कर रहे हैं, जो संपन्न है उनको भी खत्म करा जा रहा है। जो लोग संपन्न है वो गांव की तरफ देख रहे हैं कि अपने भाई के बच्चे को पढ़ा लें, अपनी बहन के बच्चे को पढ़ा लें, अपने चाचा के लड़के को पढ़ा लें, तो उनको ला ला करके ऐसे लायक बना रहे हैं। और जब ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी तो कहाँ आरक्षण का लाभ मिलेगा? हमारे बाबा साहब ने बड़ी मुश्किलों से, उन्होंने तो 100% समाज को दिया था। आपको क्या लगता है कि जो विरोध है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो प्रदर्शन हो रहा है, इसमें कई संगठन हैं जो अभी शामिल नहीं भी हैं, तो क्या आपस में भी कुछ क्या मतभेद हैं संगठनों के बीच? थोड़े बहुत तो मनभेद हैं, ये नहीं कह सकते कि मनभेद नहीं है। अगर मनभेद नहीं होता तो ऐसी स्थिति नहीं होती। तो हम तो आपस में अपने भाइयों से कहना चाह रहे हैं, मनभेद खत्म करके और आप लोग एक हो जाइए। अगर अपने बच्चों की सुरक्षा चाहते हो, महिलाओं की सुरक्षा चाहते हो और बेटियों और सरकारों से हमें ये कहना है कि भाई शिक्षा और आरक्षण और रोजगार हमारे युवाओं को मिलना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें मिल जाएं बराबर की, तो फिर जो है किसी को आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने सुना कि जिस तरीके से आरक्षण का जो आदेश है उस पर लोगों का कहना है कि अभी उनकी जो समाज है उसको बहुत फ़ायदा नहीं हुआ है आरक्षण का, उनकी जो पीढ़ी है अभी वो संपन्न नहीं है, इसके लिए वो विरोध कर रहे हैं। हम और लोगों से बात करेंगे कि जो ये विरोध हो रहा है इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है और आखिर जो आरक्षण की बात कही जा रही है उससे किसको नुकसान होगा और किसको फ़ायदा मिलेगा, इसके लिए हम बात करेंगे। ये बताइए, ये जो प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं, क्या कारण है, क्या विरोध है आपका? विरोध ये है कि जो आरक्षण के संबंध में जो नियम पास किया गया है वो गलत है। क्रीमी लेयर अभी इतनी जल्दी क्रीमी लेयर नहीं SC ST में हो गई है कि उनको उसे आरक्षण से दूर रखा जाए। यदि आरक्षण में रखना है और अति दलितों को या पिछड़े लोगों को आरक्षण देना है तो उसका परसेंटेज और बढ़ा दिया जाए, ये हमारी मांग है। तो उसमें तो ये है कि जो इस आरक्षण का लाभ पा चुके हैं, जो सक्षम हो चुके हैं, उनके बच्चों को इससे वंचित किया जाएगा, ना कि जो सही में जिनको जरूरत है उनको वंचित किया जा रहा है। कि जो लोग थोड़ा बहुत संपन्न हो गए हैं वही अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं, जो ऊंची सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी तो सब दलित ऐसे लोग हैं जो इंटर हाई स्कूल इंटरमीडिएट पढ़ाकर बड़ा मुश्किल पड़ता है। ऐसे लोगों को उस पद पर कहाँ पहुँचने को मिलेगा, कैसे समानता आएगी? सुप्रीम कोर्ट से आप क्या मांग करते हैं कि अगर इस आदेश जो किया है सुप्रीम कोर्ट ने उस पर वो क्या विचार करे, आप क्या चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट से आप क्या मांग करना चाहते हैं? कि सुप्रीम कोर्ट से मांग करना चाहते हैं कि आरक्षण को जैसा था वैसा रखा जाए। अभी इतनी क्रीमी लेयर नहीं बन गई है, नंबर 1। नंबर दूसरा, यदि अति दलितों को आरक्षण बढ़ाना है तो उसको अलग से, जैसे कम संपन्न लोगों को आरक्षण दिया गया पहले 10%, वैसे इनको बढ़ा करके आगे लाया जाए। आपने सुना गौतम जी को, जिनका कहना है कि पहले जातिवाद को मिटाया जाए और इस आरक्षण व्यवस्था को छेड़छाड़ नहीं करने की ये जहाँ एक तरफ से चेतावनी दे रहे हैं और इनका मानना है कि आरक्षण व्यवस्था जिस तरीके से चल रही है वैसे ही चलनी चाहिए। जितेश अवस्थी, संवाद लाइव के लिए।